हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 23 जुलाई 2025, वार है बुधवार। आइए अब बात करते हैं देश और दुनिया, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। आज की बड़ी खबर है, भारत में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,000 पहुंच गया है। आम लोगों के लिए खरीदना हुआ महंगा। चलिए अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर यह पद छोड़ा था। पीएम मोदी ने दी बधाई। अगली बड़ी खबर, सैयारा मूवी की धूम सभी जगह पर दिखाई दे रही है। इस मूवी ने अपने पहले 5 दिनों में दुनिया भर में 171 करोड़ की कमाई कर ली है। अगली बड़ी खबर, मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी यानी बैटरी से चलने वाली गाड़ी आ गई है। 3 सितंबर 2025 से ये भारतीय बाजार में आ जाएगी। इसकी कीमत लगभग 20 से 30 लाख के बीच में होने वाली है। अगली बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा के रोड पर पड़ने वाले दुकानों और ढाबों पर अब QR कोड जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बोला, कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि दुकानदार कौन है, हिंदू या मुस्लिम। अगली बड़ी खबर, केरल आने वाले दिनों में एक मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। वेलापल्ली नेल्सन हिंदू एजावा समुदाय के नेता है। उन्होंने हिंदू महिलाओं से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की, नहीं तो केरल पूरा मुस्लिम हो जाएगा। इस पर कांग्रेस विवाद खड़ा कर रही है। जब से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद से हटे हैं, अटकलें तेज है कि कौन अब उपराष्ट्रपति बनेगा। इसमें सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और शशि थरूर का नाम आगे चल रहा है कि आने वाले टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मराठी विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बोले, हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें और भाषा सीखनी चाहिए, हमें नफरत नहीं फैलानी चाहिए, नहीं तो कौन आएगा महाराष्ट्र में और कौन करेगा महाराष्ट्र में निवेश। अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी को दोहरा झटका लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमीरों की लिस्ट में वो अब 16वें से 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी कमाई में 3.5 अरब की गिरावट आई है। अगली बड़ी खबर, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के अपराधियों को मुंबई हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया है और इसकी अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। देखते हैं क्या फैसला होता है। अगली बड़ी खबर, 22 जुलाई को संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन था। विपक्ष ने सत्र शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करे सरकार। अगली बड़ी खबर, 62 साल बाद भारतीय वायुसेना से रिटायर होगा MiG-21 हाईवे विमान। आसमान में देश की 62 सालों तक की हवाई ताकत को मजबूत किया। 1963 पर पहली बार हुआ था शामिल वायुसेना में। अगली बड़ी खबर, हांगकांग से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 315 में लैंडिंग के बाद अचानक आग लग गई। हालांकि समय पर सिस्टम ने APU को बंद कर दिया और सभी यात्री व क्रू मेंबर्स सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। विमान को कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे। अगली बड़ी खबर, नासा और इसरो मिलकर 30 जुलाई 2025 को लॉन्च करेंगे NISAR सैटेलाइट, जो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी आपदाओं की जानकारी पहले ही बता देगा। अगली बड़ी खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे मैच के लिए अश्विन की सलाह है कि वो सुंदर को तीसरे नंबर पर उतारना चाहते हैं, क्योंकि करुण नायर और साई सुदर्शन को मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। अगली बड़ी खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह 23 से 24 जुलाई को ब्रिटेन में और फिर 25 से 26 जुलाई को मालदीव जाएंगे। ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.80 रुपए है, वहीं डीजल की रेट 87.64 रुपए है। देश के हर राज्य की रेट अलग अलग होती है। आपके राज्य में क्या है, कमेंट करके बताइए। अगली बड़ी खबर, PM फसल बीमा योजना 31 जुलाई आखिरी मौका है। खरीफ फसलों का बीमा नहीं कराया तो पछताएंगे किसान। PM फसल बीमा योजना के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी। अभी नजदीकी कोर्ट में जाइए और ये KYC करवा लीजिए, नहीं तो इंश्योरेंस मान्य नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, मेरठ में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन सभी स्कूलों के पास मेल आया है जिसमें लिखा गया है कि और 159 स्कूल है जिन्हें भी हम उड़ाएंगे। इसके पीछे कौन है, एजेंसियां पता लगा रही है, लेकिन स्कूल और बच्चों में डर का माहौल है। अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन ने रूस को कमजोर करने के लिए उस पर 137 प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें रूस के तेल उद्योग और शेडो फ्लीट को निशाना बनाया गया है। ब्रिटेन बोला, हम रूस की तेल इनकम को खत्म करना चाहेंगे। अगली बड़ी खबर, भारतीय पासपोर्ट आज 50वें स्थान से उठकर 77वें स्थान पर पहुंच चुका है, जिससे अब भारत के लोग 59 देश में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत का नाम लेकर हालिया चेतावनी दी है कि आपकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। हम 100% टैरिफ लगाएंगे अगर आप रूस से ऐसे ही तेल खरीदते रहे, लेकिन फिर भी भारत रूस के साथ खड़ा है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के क्रिकेटर अंशुल कंबोज का भारतीय टीम में चयन हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें वीडियो कॉल पर
बधाई दी। इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज के लिए अंशुल का चयन हुआ है। अगली बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने की तारीख सामने आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले 23 जुलाई 2025 को तुर्की में दोनों देश युद्ध रोकने पर बात करेंगे। जेलेंस्की बोले रूस ने जो युद्ध शुरू किया है उसे खत्म करने का समय अब आ गया।